तो अगला है हमारा गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी को एलएस गेरगल ने देखा था। कहीं जा रहे हो तो लाइन वाइन मारने तो ही देख लिए थे, मतलब और कहो अलमारी कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है बाबू। देखो इसका कार्य क्या है, देखिए जैसे आप किसी के घर में जाते हैं ना, ताकते हैं हमारी वाली कहाँ है रे भाई, कहाँ दिख नहीं रही है, वही बाबू ये देखने का कार्य करता है, कंट्रोलर का कार्य करता है। ये घर के पल्ला की तरह काम करता है बाबू। ये हमारे शरीर में 65 लीटर पानी है, शरीर में 65 लीटर पानी ही रहता कहाँ है शरीर में 65 लीटर पानी बाबू। अब हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना, तो ये ऊर्जा को खरोच के एकदम पूरा खरोच के यहाँ हमको जिबिया तक कौन लेके आएगा? गाल्जी बॉडी। नहीं तो 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं, बोलते बोलते क्या पता चल गया कहेंगे, करते रह जाएंगे, कुछ समझा ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा, लबर लबर से चलते रह जाएगा। दौड़ रहे हैं तो चलेंगे तो गिरेंगे, अल्लाह गिर जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होगा। जय हिंद भाइयों। बीएससी एजी कंपटीशन की फ्री तैयारी बाबू, बीएससी एजी कंपटीशन की बाबू सबकी फ्री तैयारी स्टार्ट हो गया भैया आपको। और 95% बाबू आप क्लास में ही याद करवा देंगे, 95% क्लास में ही याद, 100 तो नहीं होगा लेकिन बाबू 95% क्लास में याद हो जाएगा आपको बाबू। एग्जाम तक याद रहेगा, जिंदगी भर तक याद रहेगा। लेकिन कैसे? देखिए बाबू 95 तो बोले 5% बच जा रहा है। देखिए बाबू आप वीडियो पूरा देख के पूरा सीखिए और बाबू उस कॉपी पे लिखिए कि आप कितना याद किए, सीधा दिमाग में डाउनलोड मारिए सीधा, यानी याद करें जितना पढ़ा तुरंत दिमाग में डायरेक्ट याद। हम बोल रहे ना बाबू आपको 95% याद तो याद बाबू। आपको बीएससी एजी कंपटीशन की फ्री तैयारी और बाबू क्या है इस कैसे होगा? वीडियो पूरा देखेंगे तभी सब होगा याद 90%। और ये तैयारी वाली देखिए बाबू नोट्स पीडीएफ मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सब बाबू फ्री। अरे होली के ऑफर में सब फ्री हम दे दिए हैं फ्री। लेकिन कैसे बाबू? देखिए इसमें बाबू पासवर्ड लगा होता है, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तब पासवर्ड को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बाबू आपको पता है कि तैयारी में हम आपको बायोलॉजी अभी पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी में बाबू आपको पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि बाबू बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के खोज कैसे किया गया था, बायोलॉजी के पिता कौन है, बॉटनी के पिता कौन है, बायोलॉजी कितने प्रकार के होता है, कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, ये सब बाबू आपको हमने बताया था। कोशिका का खोज कौन किए थे, जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे, ये जानने के लिए बाबू पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज उसके आगे हम आपको बाबू कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी कोशिका के बाबू कोशिकांग के बारे में आज हम बताएंगे। आज हम बाबू आपको कोशिकांग के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम बाबू आपका कोशिकांग बाबू हमारा आता है कोशिका झिल्ली, पहला आता है कोशिका झिल्ली, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, इसे इंग्लिश में बाबू सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाबू कोशिका झिल्ली होता क्या है? देखिए बाबू कोशिका झिल्ली बाबू ये प्रोटीन का बना होता है और बाबू ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है बाबू। बाबू हाँ ये जो पढ़ा है सब वो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पूरा पढ़ाया उड़ाया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी भी पूरा देखिए तब। और कोशिका झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन बाबू एक प्रोटीन का बना होता है, सीधा याद मारिए कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है बाबू। देखो इसका कार्य क्या है, देखिए जैसे आप किसी के घर में जाते हैं ना, ताकते हैं हमारी वाली कहाँ है रे भाई, कहाँ दिख नहीं रही है, वही बाबू ये देखने का कार्य करता है, कंट्रोलर का कार्य करता है। ये घर के पल्ला की तरह काम करता है। जैसे बाबू समझिए इसी में बाबू सब पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मी, रेटिकुलम सब यही में पाया जाला। ठीक है बाबू समझिए हेलो 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 समझिए, ध्यान का बाबू एक्टिव हुई। देखिए कोशिका झिल्ली, झिल्ली का कार्य क्या होता है? झिल्ली में क्या रखा जाता है? आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मरचा। उधर कोशिका झिल्ली में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मी, रेटिकुलम सब बाबू इसी में रहते हैं बाबू। ये सभी कोशिकांगों को बाहर के तरफ रहता है बाबू।
अब देखिए, आप बाबू जब किराना पे जाते हैं, बाबू किराना और की दुकान पे इतनी ज्यादा सामान ले लेते हैं, जैसे दाल हुआ, चीनी हुआ, मटर हुआ, तेल हुआ, सब कुछ ले लेते हैं। उसके बाद बाबू आपको एक झिल्ली के बाद एक झिल्ली और लगा देता है, डबल झिल्ली कर देता है। तो बाबू देखो, एक झिल्ली था जैसे कोशिका झिल्ली बोला गया और डबल झिल्ली कर दिया गया तो उसे बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश में बाबू कोशिका भित्ति इंग्लिश में सेल वाल्व कहते हैं। देखिए बाबू, ये कोशिका भित्ति जो सेल वाल्व है, ये बाबू पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप नहीं रे बाबू, पादप यानी पेड़ पौधे के बात कर रहे हैं बबुआ। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आप लोग उल्टा समझ जाते हैं। कोशिकांग बाबू, कोशिकांग में पहला हमारा है कोशिका झिल्ली और दूसरा है बाबू कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली बाबू हम जंतुओं और पादप दोनों में पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं बाबू। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? एक कोशिका भित्ति बाबू सेलुलोज तथा सुब्री नामक पदार्थ का बना होता है। कोशिका झिल्ली बाबू सेलुलोज तथा सुब्री नामक पदार्थ की बनी होती है, ठीक है ना बाबू। और ये बाबू बड़ा होता है। देखिए जैसे बाबू ये कोशिका झिल्ली हुआ और बाबू जो ये कोशिका भित्ति है, इसके बाहर से भी एक झिल्ली लगा रहता है, यानी ये बाबू ये झिल्ली डबल होती है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? अब बाबू हम आपका अगला पढ़ाने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बाबू, माइट्रो का मतलब होता है बाबू सूत्र, माइट्रो का मतलब होता है बाबू सूत्र और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बाबू कणिका। कॉन्ड्रिया का मतलब होता है बाबू कणिका, यानी कि पूरा मिला दिया बाबू हो जाएगा सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बाबू होता है सूत्र कणिका, यानी धागानुमा संरचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब। बाबू ये जंतु तथा पादप दोनों में भी पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाएगा बाबू, अभी आगे समझाएंगे क्यों पाया जाता है। इसके दीवारों को वो क्रिस्टी कहते हैं। हेलो बाबू देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? सूत्र तथा कणिका, और यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसके दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। सर्वप्रथम बाबू इसे कोलिकर ने कीटों के पेशिया में देखा था। क्वेश्चन पूछेगा बाबू, कोलिकर ने बाबू इसे कीटों के पेशिया में देखा था, ठीक है। दूसरा नंबर बाबू इसे फ्लेमिंग ने फाइला कहा था। बाबू माइटोकॉन्ड्रिया को क्वेश्चन पूछेगा फाइला कौन वैज्ञानिक कहते हैं, तो फ्लेमिंग ने कहा था। समझ में आया कि नहीं आया? फ्लेमिंग ने फाइला कहा था। और अल्टमान बाबू अल्टमान ने इसे बाबू बायोप्लास्ट कहा था। बायोप्लास्ट यानी बायोप्लास्ट का मतलब होता है बाबू सजीव, यानी सजीवों का ऊर्जा में बनाना। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बाबू खोजकर्ता बाबू माइट्रो का खोजकर्ता बाबू अल्टमान को दिया गया है। यह लगभग 1889 या 90 ईस्वी में किया है। किसी में 89 देता है, किसी में 90 देता है, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन पूछेगा, हेलो एक्टिव फिर से समझा रहे बाबू। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है बाबू, माइट्रो मतलब सूत्र और कॉन्ड्रिया मतलब होता है कणिका, यानी सूत्र कणिका धागेनुमा संरचना। यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसके दीवारों को बाबू क्रिस्टी कहते हैं। अल्टमान बाबू कोलिकर ने इसे कीटों के मांसपेशिया में देखा था और फ्लेमिंग ने फाइला कहा था और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। लेकिन इसका नामकरण बाबू नमवा कौन दिया था? नमवा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नमवा के दिया रहा बेंडा। नामकरण कौन किया था बाबूआ? बेंडा। नामकरण बाबूआ बेंडा किए थे। बाबू ये सब आपको लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा बाबू, पीडीएफ दिए हैं, लेकिन पूरा देखेंगे बाबू तभी पाएंगे, उसमें पासवर्ड लगा होगा, ठीक है। तो यह बाबू आपको समझ में आ गया। इसका कार्य क्या होता है बाबू? ये ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बाबू ऊर्जा बनाता है। इसे ऊर्जा बनाने के नाते इसे ऊर्जा गिरह, पावर हाउस, सब कुछ बाबू इसी को कहा जाता है। विद्युत गिरह, ऊर्जा गिरह, पावर हाउस, इसी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य बाबू ऊर्जा को बनाना, ठीक है। और बाबू इसमें ऊर्जा कैसे बनता है बाबू? ये बाबू श्वसन के दौरान एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स वैज्ञानिक खोजे थे, ये सब आपको बाबू श्वसन में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं बाबू इसमें क्रेब्स नामक वैज्ञानिक खोजे थे, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब बाबू आगे बढ़ते हैं अगला कोशिकांग। तो अगला है हमारा गाल्जी बॉडी। तो बाबू गाल्जी बॉडी को एलएस गेरगल ने देखा था। कहीं जा रहे हो तो लाइन मारने तो ही देख लिए थे, मतलब और को एलएस गेरगल ने बाबू देखा था। और कैमिलो गाल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। अपने ही नाम पर बाबू इन्होंने गाल्जी बॉडी रख दिया था। एलएस गेरगल ने बाबू देखा था। एलएस गेरगल
बाबू याद रखे ट्रिक, गेर गल, गेर लगाते रहे गली के गेरवा, गेर लगाते रहे मोटर गाड़ी में गेर लगाते रहे गेरवा गली है एलस गेर गल। और के मिलो गालजी, के मिलो गालजी, के मिलो, के मिला गालजी, गली गई नहीं। समझ में आया कि नहीं है? के मिलो गालजी बाबू एक ट्रिक है, बुरा मत मानिएगा। समझ में आया कि नहीं है? आपको समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। एलएस केयर गर्ल के मिलो गालजी बाबू यह सिस्टरनी पुटका तथा रिक्तिका से मिलकर बना होता है। सिस्टरनी, सिस्टरनी पुटका तथा रिक्तिका से मिलकर बना होता है बाबू। लिख ले, डिस्क्रिप्शन से ले लेना बाबू, लिखेंगे तो टाइम ढेर लग जाएगा। यानी सिस्टरनी पुटका तथा रिक्तिका से मिलकर बना होता है। इसका कार्य क्या है बाबू? यानी गालजी बॉडी का कार्य क्या होता है बाबू? कुछ वैज्ञानिकों का मत है बाबू कि ये बाबू ऊर्जा को हस्तांतरण करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये बाबू शुक्राणुओं में सेंट्रोसोम बनाने का कार्य करता है और कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण करता है। लेकिन बाबू जहां तक ये सही है कि वो ऊर्जा को हस्तांतरण करता है। देखिए समझते हैं, समझाते हैं बाबू। देखिए बाबू हम जैसे लिख रहे हैं तो हमको ज्यादा ऊर्जा कहाँ जरूरत पड़ेगा? हाथ में। बोल रहे हैं तो ऊर्जा बोलने में, दौड़ रहे हैं बाबू तो दौड़ने में, चल रहे हैं चलने में। अब समझिए बाबू, देख रहे हैं तो हमको आंख में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। देखिए समझिए अब बाबू, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बाबू ऊर्जा बनाता है, अभी पिछले वाले में समझा है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है बाबू? कोशिका में पाया जाता है। और पूरा शरीर कोशिका का ही बना होता है, यानी सारे जगह बाबू माइटोकॉन्ड्रिया और सारे जगह ऊर्जा बन रहा है। तब बाबू अब हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना, तो ये ऊर्जा को खरोच के एकदम पूरा खरोच के यहाँ हमको जिभिया तक कौन लेके आएगा? गालजी बॉडी। नहीं तो 2 घंटा से पढ़ा रहे हैं, बोलते बोलते क्या पता चल गया, वाई कहेंगे, करते रह जाएंगे, कुछ समझा ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएगा, लबर लबर से चलते रह जाएगा। दौड़ रहे हैं तो चलेंगे तो गिरेंगे, अल्लाह गिर जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो ऊर्जा को बाबू एक स्थान पे बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है? गालजी बॉडी। यानी बाबू जहां हमको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो गालजी बॉडी लेके जाता। समझिए बाबू, देखिए गालजी बॉडी सर्वप्रथम बाबू एलएस गेरगल ने देखा था और कैमिलो गालजी ने अपने नाम पर इसका गालजी बॉडी रख दिया था। और ये सिस्टर्नी तथा पुटका का मिलकर बना होता है और ये बाबू ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करता है। आशा करता हूं बाबू ये भी समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया? सीधा दिमाग में डाउनलोड मारिए, सीधा दिमाग में हेलो हेलो एक्टिव होइए। बस बाबू अगला एक और पढ़ा दे रहे बाबू, उसके बाद आज के लिए इतना ही। अगला हमारा रसदानी यानी वैक्यूल्स। बाबू देखो ये बाबू जल संग्रह करता है। ये बाबू देखिए जल संग्रह का मतलब क्या होता है बाबू? ये हमारे शरीर में 65 लीटर पानी है। शरीर में 65 लीटर पानी रहता कहाँ है? शरीर जमे 65 लीटर पानी। बाबू 65 लीटर पानी शरीर में नहीं होता है। हम जो बाबू 1 से 2 लीटर पानी पीते हैं वही पानी बाबू हमारे पेट में रहता है। बाकी सारा पानी कोशिका के अंदर रहता है बाबू, कोशिका के अंदर रहता है। जो कोशिका जैसे कोशिका के अंदरवा भरा लाला कुल पनिया। समझ में आया कि नहीं है? तो बाबू ये रसदानी है बाबू जो है ये बाबू जल को संग्रहण करता है, मतलब स्थिर रखने में मदद करता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बाबू देखें ये वैक्यूल्स हम लोगों में छोटा और होता है। अब हम लोग कितना बड़े छोटे छोटे के बिच्चा भर के हैं, वो बड़ा सारी थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? और पेड़ पौधे में बहुत बड़ा होता है। पेड़ पौधे को कितना लग्गा होता है, 10 आदमी खड़ा हो जाएंगे तो नहीं बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो रसदानी बाबू आदमियों में छोटा, मतलब जंतुओं में छोटा और पेड़ पौधे में बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें बाबू 65 लीटर लगभग बाबू 65% जल को बाबू ये स्टोर करके रखता है। समझ में आया कि नहीं? बाबू इसका मतलब नहीं है कि हम 100 किलो का तो 65 लीटर पानी हमारे पेटवा में रहेगा, वो कोशिका के अंदर रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बाबू इतना ही। हम बाबू आपको रिवीजन करवा देते हैं बाबू आपको कौन कौन चीज पढ़ाए हैं। देखिए बाबू आज हम आपको बाबू कोशिका झिल्ली पढ़ाए हैं, कोशिका भित्ति पढ़ाए हैं और आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया है, गाल्जी बॉडी पढ़ाया और वैक्यूल्स पढ़ाया है। अब बाबू आप इसके बारे में
पूरा वीडियो के बाबू लिखिए शुरू से लेके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गाल्जी बॉडी के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाबू सब्सक्राइब कर रख सकते हैं चैनल में, क्योंकि बाबू मैं आपको कंपटीशन का BSc AG का या कोई एग्रीकल्चर का एग्जाम हो सबका तैयारी करवाना शुरू कर दिए हैं। तो बाबू आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद बाबू। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स PDF है। जय हिंद बाबू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।